नेपाल की राजधानी काठमांडू में 20 नवंबर 1956 को चतुर्थ विश्व बौद्ध सम्मेलन में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक महान ऐतिहासिक भाषण दिया था। उस भाषण का ये दूसरा वीडियो है। सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं लखनऊ से संघ मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। जहां तक संपत्ति का सवाल है, आप पाएंगे कि कार्ल मार्क्स और बुद्ध के सिद्धांतों में बहुत समानता है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि शोषण को रोकने के लिए सारी संपत्ति, जमीन, कारखाने आदि का मालिक राज्य हो, ताकि कोई निजी मालिक बीच में आकर मजदूरों के लाभ को हड़प न ले। अब आइए भिक्षु संघ को देखें कि बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या नियम बनाए हैं। बुद्ध ने कहा कि कोई भी बौद्ध भिक्षु निजी संपत्ति नहीं रखेगा, और कुछ अपवादों के अलावा यह देखने में भी आता है कि बौद्ध भिक्षुओं के पास कोई निजी संपत्ति नहीं है। दरअसल संघ के लिए बुद्ध के नियम रूस में कम्युनिज्म के नियमों से ज्यादा कठिन है। ये विषय अब तक मूक रहा है, किसी ने इसकी चर्चा कभी नहीं की। संघ बनाने के पीछे बुद्ध का उद्देश्य क्या था? यदि हम इतिहास को देखें तो पता चलता है कि जिस समय बुद्ध अपने धर्म का प्रसार कर रहे थे, उस समय परिव्राजक हुआ करते थे। वे बुद्ध से पहले ही थे। परिव्राजक शब्द का आशय है ऐसा व्यक्ति जिसका परिवार घर छूट गया हो। संभवतः आर्यों के काल में उनके कबीले आपस में लड़ा करते थे। उनमें से कुछ घर द्वार विहीन होकर इधर उधर भटकते थे। उन्हें परिव्राजक कहा जाता था। बुद्ध ने इन परिव्राजकों को संगठित किया और जीवन के नियम समझाए। इसका उल्लेख विनय पिटक में है। इन नियमों में भिक्षुओं के लिए संपत्ति रखना वर्जित है। भिक्षुओं को केवल 7 चीजें रखने की इजाजत है। 1 उस्तरा, पानी के लिए लोटा, भिक्षा पात्र, 3 चीवर और सिलने के लिए सुई। यदि साम्यवाद में निजी संपत्ति रखने की मनाही है, तो बौद्ध धर्म में विनय पिटक के अनुसार ये कठोर निषेध है। यदि कोई युवा निजी संपत्ति के निषेध से आकर्षित होता है, तो ये बात बौद्ध धर्म में भी है। सवाल ये है कि निजी संपत्ति निषेध का नियम किस सीमा तक समाज में लागू किया जा सकता है। ये औचित्य काल, परिस्थितियों और समाज के विकास पर आधारित है, लेकिन जहां तक ये सिद्धांत के निजी संपत्ति निषेध अनुचित है, बौद्ध धर्म आड़े नहीं आएगा। जो ऐसा करना चाहे करे। भिक्षु संघ में इसकी छूट का प्रावधान है। अब हम विषय के दूसरे पहलू पर आते हैं। वह यह है कि कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म को स्थापित करने के लिए कौन सा मार्ग ग्रहण करते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। साम्यवाद से मेरा आशय है कि दुख की कैसे पहचान की जाए और गरीबी कैसे दूर की जाए। पर साम्यवादी अपने विरोधियों के प्रति हिंसा, हत्या पर उतारू हो जाते हैं। बुद्ध और मार्क्स में यही मूल अंतर है। बुद्ध अपने सिद्धांतों के अनुपालन के लिए समझाने, बुझाने, नैतिक शिक्षा और स्नेह का सहारा लेते हैं। वे अपने विरोधियों को प्रेम से जीतते हैं, शक्ति से नहीं। बुद्ध कभी भी हिंसा की अनुमति नहीं देते, जबकि साम्यवाद में हिंसा की इजाजत है। बेशक साम्यवाद का परिणाम अतिशीघ्र दिखता है, क्योंकि अब वे विरोधियों को ही नष्ट कर डालते हैं, तो उनके सामने कोई बाधा नहीं होती। आप अपने सिद्धांत पर चलिए, आप अपने हिसाब से काम करिए। ये बुद्ध की बताई हुई राह है। लंबी और मुश्किल राह है, पर मैं निश्चिंत हूँ कि ये बिल्कुल पक्की राह है। 2-3 प्रश्न मैं अपने कम्युनिस्ट मित्रों से पूछता रहा हूँ, लेकिन वे कभी भी इसका जवाब नहीं दे पाए। वे स्वयं को हिंसा द्वारा स्थापित करते हैं और उसे सर्वहारा की तानाशाही कहते हैं। वे लोगों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर देते हैं। उनका विधायिका में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। लोगों को वोट का अधिकार नहीं रहता। जनता राज्य की 2य श्रेणी की प्रजा बन जाती है। वह सत्ता की भागीदारी नहीं होती, बल्कि शासित होती है। जब मैंने कम्युनिस्ट मित्रों से पूछा कि जनता को शासित करने के लिए क्या तानाशाही उचित तरीका है, वे बोले नहीं, हम तानाशाही पसंद नहीं करते। तब मैंने पूछा, फिर आप इसकी अनुमति कैसे देते हैं? वे कहते हैं, ये अंतरिम समय कितना लंबा होगा, 20 वर्ष, 40 वर्ष या 50 वर्ष? कोई जवाब नहीं। वे केवल यही दोहराते रहते हैं कि सर्वहारा की तानाशाही किसी तरह स्वतः समाप्त हो जाएगी। बहुत खूब, चलो मान लेते हैं कि तानाशाही समाप्त हो जाएगी, पर इसके बाद क्या होगा? इसकी जगह कौन लेगा? लोगों को क्या सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी? उनके पास कोई उत्तर नहीं है। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में इसका क्या मतलब है। सबसे बड़ी चीज जो बुद्ध ने दुनिया को बताई कि हम तब तक लोगों में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते जब तक कि हम लोगों की मानसिकता को परिवर्तित ना कर दें। यदि मानसिक परिवर्तन हो गया, यदि कम्युनिस्ट व्यवस्था को लोगों ने प्रेम पूर्वक और ईमानदारी से अपना लिया, तो ये एक स्थायी चीज होगी।
लोगों को सुव्यवस्थित रखने के लिए किसी सिपाही या पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका जवाब बुद्ध धम्म है। बुद्ध आपको आपके चिंतन को ऐसा ऊर्जावान बना देते हैं कि आप स्वयं अपने प्रहरी बन जाते हैं। जब मन बदल जाता है तो चीजें स्थायी हो जाती हैं और समस्या नहीं होती है। कम्युनिस्ट व्यवस्था का आधार बल प्रयोग है। मान लीजिए कल रूस में तानाशाही खत्म हो जाए, जैसा कि परिलक्षित भी हो रहा है, तो क्या होगा? मुझे दिख रहा है कि रूस की जनता राज्य संपत्ति को हथियाने के लिए खून खराबे पर उतारू हो जाएगी। इसका परिणाम क्या होगा? लोगों ने कम्युनिस्ट पद्धति स्वेच्छा से नहीं अपनाई है, वे आज्ञा पालन महज इस भय से कर रहे हैं कि कहीं फांसी पर न लटका दिया जाए। ऐसी व्यवस्था की कोई जड़ें नहीं होती। जब तक कम्युनिस्ट लोग इन सवालों का जवाब नहीं देते, उनकी व्यवस्था का क्या होगा? जब बल प्रयोग बंद हो जाएगा, कोई भी उनकी राह पर नहीं चलेगा। जब तक मन नहीं बदल जाता, हमेशा बल प्रयोग की आवश्यकता रहेगी। बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी बात यही है कि उसकी व्यवस्था लोकतांत्रिक है। जब अजातशत्रु के मुख्यमंत्री बुद्ध को ये बताने गए कि अजातशत्रु वज्जियों को जितना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, तब तक वज्जी अपनी परंपरागत व्यवस्था के अनुयायी बने रहेंगे, राजा उन पर विजय नहीं पा सकते। बुद्ध ने अज्ञात कारणों से अपने आशय की व्याख्या नहीं की, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि उनका संकेत वज्जियों की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ओर था। उन्होंने कहा, जब तक वज्जी अपनी शासन व्यवस्था के अनुगामी बने रहेंगे, वे अविजित बने रहेंगे। बुद्ध सबसे बड़े लोकतांत्रिक थे। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कहना चाहूंगा कि मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा, मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर रहा, मैंने कार्ल मार्क्स और बौद्ध धर्म के अध्ययन में बहुत समय खर्च किया है। दोनों पद्धतियों की तुलना करने पर हमें बौद्ध पद्धति ज्यादा सुरक्षित और मजबूत दिखी। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या दुख और दुख का निवारण बौद्ध धर्म के माध्यम से बेहतर ढंग से हो सकता है। मैं बौद्ध देशों की नई पीढ़ी को ये सलाह देना चाहूंगा कि वे बुद्ध के वास्तविक उपदेशों की ओर ध्यान दें। मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि यदि बौद्ध देशों में धर्म को कोई क्षति पहुंचती है, तो इसकी जिम्मेदारी भिक्षुओं को आती है। मेरे विचार से वे अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वे कहाँ उपदेश देते हैं? भिक्षु अपने खोल में बंद रहते हैं, एक समय भोजन करते हैं, फिर चुपचाप बैठे रहते हैं, संभवतः पढ़ रहे होते हैं या फिर सो रहे होते हैं। शाम को थोड़ा संगीत सुन लेते हैं। इस तरह धर्म का प्रसार नहीं होता। मित्रों, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, पर यदि समाज के पुनर्निर्माण के लिए नैतिक बल चाहिए, तो आपको लोगों के कान में अपनी बात लगातार डालनी पड़ेगी। कोई छात्र स्कूल में कितने दिन गुजारता है? ऐसा तो है नहीं कि बच्चे को एक दिन के लिए स्कूल भेजा जाए और वह सब कुछ सीख कर चला आए। उसे रोज स्कूल जाना और 4-5 घंटे नियमित बैठना पड़ता है। केवल तभी वह ज्ञान और हुनर से पूर्ण हो पाता है। यहाँ तो बौद्ध विहारों में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। भिक्षु लोगों को ना तो विहारों में बुलाते हैं और ना ही उन्हें उपदेशित करते हैं और ना ही उन्हें कोई नैतिक शिक्षा देते हैं। जब मैं श्रीलंका गया हुआ था, तो मैंने लोगों से कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि उनके पास बाना, उनका आशय बानक से था, उपलब्ध है। 11 बजे वे मुझे एक जगह ले गए। एक भिक्षु वहां आए और अनेक स्त्री पुरुषों ने उनके पैर पानी से धोए। वे एक छोटे चौकोर आसन पर बैठ गए। भगवान जाने उन्होंने क्या कहा और फिर 2 मिनट में ही चले गए। आप ईसाइयों के चर्च में जाइए, वहाँ क्या होता है? हर हफ्ते वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, वे प्रार्थना करते हैं, फिर पादरी उन्हें बाइबिल के उपदेश देता है। वह उन्हें याद दिलाता है कि जीसस ने उन्हें क्या संदेश दिया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बाइबिल की 90% से अधिक शिक्षाएं बौद्ध धर्म से नकल की गई हैं। रोम के मुख्य चर्च को देखने से हमें बेरूत के विश्वकर्मा मंदिर की याद आती है। बिशाबिन ने, जिसने बौद्ध धर्म पर पुस्तक लिखी है, चीन में धर्म प्रचारक था। उसने आश्चर्य व्यक्त किया है कि बौद्ध धर्म और ईसाइयत में इतनी समानता कैसे है। वह ये तो नहीं कह पाया कि बौद्धों ने ईसाइयत की नकल की है और न ही ये किया ईसाइयों ने बुद्ध धर्म की नकल की है। इस समय तो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए ईसाइयत से कुछ नकल कर लेना चाहिए। लोगों को हर दिन हर क्षण जागरूक रखना होगा कि बुद्ध धर्म एक सुरक्षा प्रहरी की तरह खड़ा है और वह उन्हें गलत राह पर नहीं जाने देगा। बिना ये सब किए संभवतः धर्म की क्षति को रोका नहीं जा सकेगा। मुझे लगता है कि बौद्ध देशों में
इस धर्म का काफी क्षय हुआ है, पर इसका प्रभाव व्यापक है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं आपको एक बहुत रुचिकर घटना बताऊंगा। मैं एक सभा में शामिल होने के लिए बर्मा गया हुआ था। वहां लोग हमें एक गांव दिखाने ले गए जिसका वे पुनर्निर्माण कर रहे थे। मैं समिति के साथ गया। वहां गलियां टेढ़ी मेढ़ी और टूटी फूटी थी। समिति ने उन्हें सीधा करने के लिए लौ खंभों से रस्सियां बांध रखी थी। इस प्रयास में अनेक लोगों की व्यक्तिगत जमीन सड़क में शामिल हो रही थी। मैंने उन लोगों से पूछा, आप ये कैसे कर पाएंगे? जो जमीन आप ले रहे हैं उसकी प्रतिपूर्ति के लिए आपके पास पर्याप्त धन है? वे लोग बोले, किसी को पैसा नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि जो जमीन चाहिए हो ले लो। हमारे देश में बिना प्रतिपूर्ति के यदि कोई थोड़ी भी जमीन ले ले तो रक्तपात हो जाएगा, पर वहां ऐसा नहीं था। बर्मा के लोग अपनी संपत्ति के बारे में इतने तटस्थ क्यों हैं? ये उसकी जरा भी परवाह नहीं करते। ऐसा इसलिए है कि उन लोगों पर बौद्ध शिक्षाओं का असर है। बुद्ध ने कहा था, सब्बे संखारा अनिच्चायवत। इसका आशय है कि जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वह सब अनित्य है। अनित्य के लिए क्या लड़ना? जितनी जमीन चाहिए हो ले लो। देवियों और सज्जनों, अब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। इसे जारी रखने की अब कोई आवश्यकता नहीं। मैंने आपके सामने अपने विचार रखे। कम्युनिस्टों की सफलता के आकर्षण में न पड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम लोगों में बुद्ध का 10वां हिस्सा भी स्वतः जागृत हो जाए तो वही परिवर्तन हम प्रेम, न्याय और भाईचारे के साथ ला सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु सभ्य मंगलम। तो ये बाबा साहब के भाषण थे। और साथियों, मिलते हैं फिर किसी टॉपिक पर। तब तक इजाजत दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।